तो दोस्तों फाइनली हम लोग कुंभलगढ़ पहुंच चुके हैं और 2 दिन के लिए हम यहाँ रुकेंगे। अभी हम एक रिजॉर्ट जिसका नाम है काननवास, उसमें चेक इन करेंगे। और अगर इस रिजॉर्ट के बारे में बात करें तो हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स ग्रुप के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं। और ये रिजॉर्ट जो है कम से कम 30 से 35 बीघा ज़मीन में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ के जितने भी रिजॉर्ट हैं उनमें से एक ऐसा ये रिजॉर्ट है जो फॉरेस्ट एरिया में है, यानी कि चारों ओर से जंगल है और जंगल के बीच में ये रिजॉर्ट जो है वो डेवलप है। और 30 से 32 जो बीघा में ये रिजॉर्ट फैला हुआ है, उसमें डेवलप एरिया है वो 5 से 7 बीघा में है। बहुत ही शानदार है। हमने जब गूगल पे रिव्यू इसका देखा, कई सारे वीडियोस देखे, तो आनंद आ गया कि हम लोग जब कुंभलगढ़ जाएंगे तो इसी रिजॉर्ट में रुकेंगे। और अब हम इसी रिजॉर्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी भी देंगे कि क्या अंदर जो है रूम टूर्स क्या है, इनका जो रेस्टोरेंट है वो क्या है, अंदर किस तरीके से हम लोग जो ट्रैकिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट की ट्रैकिंग कर सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि इसी रिजॉर्ट के पास में एक नदी बहती है, पानी है, वहाँ पर जो लेपर्ड हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो चलिए मेरे साथ पूरा टूर जो है हम आपको इस काननवास रिजॉर्ट का कराएंगे, साथ ही साथ कुंभलगढ़ के कई सारे ट्रिप भी आपको करवाएंगे। तो फाइनली हम लोग अभी रूम के अंदर एंटर हुए हैं और आपको आज हम दिखाएंगे कि एलेक्सा रूम कैसा होता है। एलेक्सा वेलकम। मैंने बोला है एलेक्सा वेलकम, यानी कि एलेक्सा ने हमारे रूम में अभी एकदम से एक्टिव हैं और अब हम जो कमांड देंगे वैसे एलेक्सा करेंगी। यानी कि आपको कोई भी स्विच स्टार्ट करना है, ऑफ करना है या कुछ करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलेक्सा को बुलाना है, एलेक्सा अपने आप अपना काम करेगी। जैसे हम लोग मोबाइल फोन में देखते हैं, हमारे कई सारे दर्शक हैं उनके लिए नई चीज है कि कैसे रूम के अंदर ये सब चीजें एलेक्सा जो हैं वो कमांड करती हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग कुंभलगढ़ में हैं और कुंभलगढ़ का ये काननवास रिजॉर्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने अभी चेक इन किया है और इसी हम लोग रूम में आज जो है वो स्टे करने वाले हैं। अब सबसे पहले एलेक्सा प्ले द म्यूजिक। देखिए ये म्यूजिक बजना स्टार्ट हो गया है। एलेक्सा स्टॉप म्यूजिक। अब ये म्यूजिक बंद हो गया है। अब मैं आपको इस रूम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एलेक्सा के बारे में और भी कई सारी बातें करेंगे कि एलेक्सा यहां पर क्या क्या काम करती है। ये जो है वो लिविंग एरिया है, यहां अपन बैठना है, बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ की बात करें तो ये बेडरूम एरिया है, यानी कि यहां आप सोएंगे। और इसमें एक खास बात आपको बता दूं कि ये जो टेलीविजन है, ये टीवी लगा है। अगर आप लिविंग में बैठे हैं तो यहां आपके साथ आप टीवी देख सकते हैं, और अगर आप बेडरूम में सोने के लिए जा रहे हैं तो इसको आप जो है इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं, यानी कि ये मूव हो गई, हाथ से इसको इस तरीके से मूव करते हैं, अब बेडरूम में आ गई और वापस लिविंग में करना तो लिविंग में चली जाएगी। ये सबसे खास बात है। अब हम लोग अगर बेडरूम की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए कि कितना शानदार यहाँ पर जो है वो लग्जरी बेड है और एरिया एकदम पूरा खुला है। सबसे खास बात कि लिविंग एरिया में और बेडरूम में जो कर्टन्स लगे हैं वो इतने बड़े हैं, पूरा यहाँ ओपन होने के बाद पूरा जो यहाँ ये रिजॉर्ट है वो आपको दिखेगा। सामने दूसरी तरफ जो फॉरेस्ट एरिया है, ग्रीनरी है, वो नजर आएगी। अब बालकनी और उस तरफ हम बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि ये बहुत ही बड़ा जो डेस्क है, यहाँ पर एक बड़ा मिरर लगा है, यहाँ अपना जो लगेज है वो यहाँ पर रखें। बहुत ही शानदार मिरर यहाँ पर लगा है। अब हम जैसे ही अंदर एंटर करेंगे और सबसे प्यारी प्यारे जो ये लैंप लाइट्स लगे हैं वो कितने शानदार है, बेड के जो दोनों तरफ या सब जगह जो लगे हैं वो बड़े शानदार हैं। अब हम लोग बाथरूम में एंट्री करेंगे तो यहाँ देखिए वॉशरूम है, वो इतना बड़ा वॉशरूम है यहाँ पर, और सारी टॉयलेटरी है वो आप देखिए कि बहुत ही शानदार यहाँ पर टॉयलेटरी एक एक चीज है। और सबसे खास बात यहाँ टॉयलेटरी सारी वुडन की है, यानी कि हर चीज जो है वो लकड़ी से बनी हुई है। ये जो है ये बाथरूम है और बहुत ही बड़ा स्पेस है बाथरूम का। आप कल्पना कीजिए कि क्या फील यहाँ आती होगी। अब ये पूरा एरिया दिखाने के बाद हम लोग चलते हैं बाहर, और बाहर आने के बाद सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो है वो ये पूरा एरिया है। अब एलेक्सा से हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम आपको और दिखा देंगे। ये पूरा लिविंग। अब यहाँ बाहर आए तो ये बालकनी देखिए, बहुत ही बड़ी बालकनी यहाँ पर है। इस बालकनी में हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये
2 जने आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये सेपरेट स्विमिंग पूल है, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आप छोटा सा सेपरेट इसी रूम का ही है, और इसके अंदर भी बाहर जो है आप देखिए सारे सेंसर लगा है कि कितना क्या टेम्परेचर रखना है, कितना पानी गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, किस तरीके का चाहिए, तमाम चीज़ें आपको दिखेगी। और यहाँ से भी आप स्विमिंग करते करते भी चारों ओर जो है वो इस पूरे रिजोर्ट को, कुंभलगढ़ जो फॉरेस्ट एरिया है उसको देख सकते हैं। अब हम करते हैं एलेक्सा से कुछ बातें, और उससे पहले हम लोग जो है टेलीविज़न को इस तरफ हमारे लिविंग एरिया में हम लोग कर लेंगे। और लिविंग एरिया को भी आप देखिए कितना शानदार इन्होंने इसको शेप दिया है, इस पूरी स्पेस को। और यहाँ जो पत्थर लगा है ये भी शानदार अपने आप में अलग है, अनोखा है। अब एलेक्सा से बात करते हैं। हाय एलेक्सा, फैन ऑफ। ये फैन ऑफ हो गए। देखिए लिविंग एरिया का जो फैन है वो ऑफ हो गया है। एलेक्सा, एसी ऑफ इन बेडरूम। ये एसी ऑफ हो गई। बेडरूम कर्टन क्लोज। एलेक्सा, बेडरूम के कर्टन है वो क्लोज करेगी। ये देखिए अब अपन एलेक्सा, बेडरूम कर्टन ओपन। अब मैं नींद से उठा और मुझे लगा कि यार यहाँ का बाहर का नजारा देखना है। एलेक्सा को बुलाया, एलेक्सा ने अपने आप से कर्टन है इसको ओपन कर दिया है। नींद आ रही है और सारी लाइट्स ऑन है, ये कर्टन ओपन है, और हमें लगता है कि यार हमें नींद आ रही है, कौन उठेगा। बहुत क्योंकि नींद जब आती है तो आलस होता है कौन उठे, कौन स्विच ऑफ करे। तो कुछ नहीं बोलना है, एलेक्सा गुड नाइट। ये देखिए सारी लाइट्स ऑफ हो गई, कर्टन धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं, और एकदम से ये माहौल कि हम लोग बस आराम से अंधेरा हो गया और सो जाए। हम लोग करेंगे साइकिलिंग, और साइकिलिंग में देखेंगे कि कुंभलगढ़ का जो यहाँ पर नेचुरल व्यू आ रहा है। आप यहाँ ग्रीनरी देखिए। यहाँ अगर प्लांटेशन की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब जो है 20,000 से अधिक पेड़ और पौधे हैं। तो साइकिलिंग शुरू हुई है। अभी हम लोग ये दिखाएंगे कि यहाँ जितनी ग्रीनरी है वो कैसी हैं। सारे टूरिस्ट हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एकदम फील आ रहा है कि हम लोग जो है किसी जंगल में घूम रहे हैं, एक पूरे जंगल का आनंद यहाँ पर ले रहे हैं। हम आपको बताएं, हम लोग जो रुके हुए थे वो आपको रूम दिख रहा है, उस रूम में थे। यहाँ अभी 5-7 जो हैं वो लेपर्ड हैं, यहाँ पानी पीने आते हैं। और ये भी कहते हैं कि लोग जो यहाँ गार्ड है, यहाँ पर गाइड हैं, यहाँ रिजॉर्ट में जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जब लेपर्ड आता है तो यहाँ जो जितने भी बड़े बड़े पक्षी हैं वो उड़ते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं। तो अभी भी ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आप देखिए कि हालांकि थोड़ी देर पहले ही, और ये भी कहते हैं कि यहाँ आसपास जो है 4-5 लेपर्ड रहते हैं। कुंभलगढ़ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जितने भी रिजोर्ट हैं उन्होंने अपनी एक ट्रैक साइट बना रखी है कि कोई गेस्ट आए उनको ट्रैकिंग करनी हो इन फॉरेस्ट की, तो वही ये सबसे खास बात है। हम जिस रिजोर्ट में रुके हुए हैं उनकी एक ट्रैक साइट इनकी पर्सनल है, और यहाँ से देखिए कि आप लोग को फील लेना हो कि यार हम लोग यहाँ आगे इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ में रुके हैं, इतना सब कुछ देख रहे हैं। अब कुंभलगढ़ फॉरेस्ट एरिया में आए और हमने ट्रैकिंग नहीं की है, जंगल का फील नहीं लिया है, तो फिर वो अधूरा सा अपना जो ट्रिप है वो रह जाता है। अर्जुन जी मेरे मित्र हैं, वो यहाँ पर हैं।
हम लोग साथ में ही आए। अर्जुन जी, थोड़ा सा यूँ लग रहा है कि यार कहीं लेपर्ड अचानक से नहीं आ जाए और कुछ नुकसान नहीं कर दे। देखिए, इस इलाके में बहुत सारे लेपर्ड्स हैं। हाँ। और लेपर्ड्स के लिए मतलब लेपर्ड्स जनरली साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में, भारत के कोई चुनिंदा स्थान है उसमें ये सुमेरपुर और आसपास का इलाका है। और लेपर्ड की एक नेचर होती है कि वो कभी भी ह्यूमंस पे अटैक नहीं करता है। आप ये मेरे को आश्वस्त करें कि डरे नहीं, मस्ती से खड़े हैं, लेपर्ड डरे नहीं। और लेपर्ड कई बार डरा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, लेकिन जनरली वो मनुष्यों से डरते हैं। उनको लगता है कि 2 पैर का ये प्राणी मेरे लिए शिकार के लिए उपयुक्त नहीं है। एक बात और बता दूं कि आपको भी कहीं लेपर्ड दिख जाए और अर्जुन जी की बातों में नहीं आ जाए, भाग जाए, कहीं वो भी पागल लेपर्ड हो सकता है, आपको नुकसान करवा दे। अच्छा, कुंभलगढ़ के इतिहास के बारे में बात करें तो ये जो अपना काननवास रिजोर्ट है, ये तो एकदम से साइड में, मतलब ये फॉरेस्ट की पूरी फील दिलाता है, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इस तरह की फॉरेस्ट की सेटिंग है, इसमें आप, ये एक हैंगिंग वैली है। हैंगिंग वैली का मतलब इस पहाड़ से पूरे जो लग्जरी सूट्स बने हुए हैं। और यहाँ से आपको ऐसा फील होता है कि आप एक सुंदर शानदार शांत घाटी के अंदर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में, चारों ओर से पानी गिरने की आवाज आ रही है, चिड़िया चहचहा रही है, आपके फ्रूट में आसपास देख रहे हो मैंगो के खूब सारे, आम के खूब सारे मैंगो के, जामुन के, तो आप वो फीलिंग भी ले सकते हो कि एकदम घने जंगल में आप नेचुरल जो फ्रूट्स हैं उनको तोड़ करके खा सकते हो। वो आनंद भी यहाँ लिया जा सकता है। तो ये हम लोग यहाँ आए हैं तो एक बार थोड़ा सा ये भी ट्रैक का जो आनंद लेना चाहते हैं वो इस ट्रैक में दूर तक आगे जा सकते हैं। नहीं, कुंभलगढ़ आए हैं तो उनको वो तो फॉरेस्ट ट्रैक का आनंद तो लेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये यार अपने लिए एक अर्जुन जी सबसे खास बात होगी कि हम लोग काननवास में रुक गए और यहाँ ये सब चीजें हैं। आमतौर पर कई रिजोर्ट में ये नहीं मिलता है। हाँ, जो नेचर लवर होते हैं और जिनको एक शांति से एक जगह पे रुकना होता है, तो वो निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि नेचर का भी आनंद लें। हाँ। और रुकने का जो लग्जरी का आनंद है वो दोनों लें। हाँ। तो ये दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप देखिए पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें, और बहुत ही शानदार, मज़ा आ रहा है। नेचर के साथ भी इसका थीम मैच होता है कि कोई पॉल्यूशन नहीं, पावर इसका जबरदस्त, पावर देखा या गजब का, मतलब हम देख यूं एकदम से हाइट उसके ऊपर, बिल्कुल स्टीप हाइट पे आराम से चढ़ जाती है। उसका भी एक अलग ही आनंद है, उसका एक अद्भुत ही अलग आनंद होता है। और अधिक सघन बनाने का प्रयास यहाँ हजारों की खास बात है, हजारों की संख्या में और पौधे लगाए गए हैं यहाँ पे। ताकि थोड़ा सा दूर आप देखेंगे तो परशुराम महादेव की एक बहुत प्राचीन गुफा है। तो यहाँ के इस नेचर को देखते हुए कि यहाँ ईश्वर को पूजते हैं, छोटे छोटे देवालय यहाँ बने हुए हैं। तो इस रिजॉर्ट में भी बहुत सारे ऐसे आस्था रखने वाले लोग आते हैं, तो उनको यहाँ पर अच्छा लगता है कि वो मंदिर है। एक रिजॉर्ट में शाम को उस मंदिर में बैठकर आध्यात्मिक शांति को महसूस कर सकते हैं। ये कुंभलगढ़ फोर्ट है, महाराणा प्रताप का जन्मस्थली यही है। पन्नाधाय ने राणा उदय सिंह को यहीं छिपाया था, पाला पोसा था, और महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण करवाया था। ऐसा कहते हैं कि ये जो फोर्ट हैं वो अभेद हैं। जितने भी युद्ध हुए यहाँ इस फोर्ट पर कभी किसी ने राज नहीं किया। हालांकि एक बार ऐसा बताते हैं कि एक बार जो है वो इस पर आक्रमण हुआ था, लेकिन राणा कुंभा की अगर बात करें तो उन्होंने ऐसा कहते हैं कि 80 से ज़्यादा किले बनाए हैं। और ये जो किला है ये पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। तो फाइनली 2 दिन की ट्रिप के बाद हम लोग जो हैं चेकआउट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में, काननवास रिजोर्ट के बारे में। हमने आपको खूब सारी चीज़ें बताई, कई सारी बातें बताई।
कुछ डिटेल में हम लोग जानेंगे। यहाँ रिसेप्शन में बैठते हैं गिरधर प्रताप सिंह, जो यही यहाँ पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। गिरधर साहब, कुछ और अगर हम लोग बात जानना चाहें रिजॉर्ट के बारे में तो क्या बताएंगे आप? Like actually, first of all, I hope that you enjoyed a lot your stay. And if I talk about the property, then we do have a viewpoint and all the hilltop, so where the Kumbhalgarh Fort can be seen from there and Visible from the top. Visible, yes. So they do organize some kind of leisure show in the evening. The timing will be 6:45. Okay, to till 8:30. And we talk about we do have infinity pool in the resort. Okay, and we do have bicycles and we do have the golf cart facility in the resort. Like we have, it is heavy, it can climb on the top, you know, easily, and it is. अच्छा, अगर पूरे एरिया की बात करें तो ये कितना पूरा एरिया है, कितने बीघा में है, और डेवलप एरिया है वो कितना है? डेवलप एरिया 10 एकड़ का। हाँ, और टोटल 28। तो मैंने तो कम बोल दिया है, मैंने तो कुछ उसमें कम ही बोला है मैंने जो बताया। अभी एज ऑफ नाउ एक्चुअली रिसेंटली वी स्टार्टेड। अच्छा, कब यहाँ एकदम से रस रहता है कि यहाँ वीकेंड पे, या फिर कौन सा सीजन? वीकेंड पे तो हमारा रहता ही है, और हमारा जो पीक सीजन चलता है वो अगस्त से लेकर के मार्च तक चलता है। हाउसफुल ही रहता है। हाउसफुल। कितने रूम्स यहाँ होंगे? अभी एज ऑफ नाउ वी डू हैव 34 रूम्स इन द प्रॉपर्टी एंड द 64 इज अंडर कंस्ट्रक्शन। एवरेज अगर टैरिफ की बात करें तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट क्या है? लोवेस्ट अगर बात करें अपन तो ये रहता है आपको 10,000 रुपीज़, एंड हाईएस्ट हमारा रहता है 49,000 रुपीज़। बट ये जो 49,000 रुपीज़ है 2 डेज के लिए 1 रूम का। ओके। और डबल ऑक्यूपेंसी इंक्लूडिंग 2 nights and 3 days। हाई टी। यस सर। 2 nights and 3 days। 3 डेज। ओके। और है आप कुंभलगढ़ आए तो एक बार काननवास। काननवास, और काननवास का मैं आपको शाब्दिक अर्थ बता दूँ। कानन एक जंगल का पर्यायवाची शब्द है, तो काननवास यानी कि आप जंगल में वास करना चाहते हैं 2 दिन के लिए तो जरूर आइए।